गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। हमारी आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। शरणागत कहानी पूरी हो चुकी है और आज हम स्टार्ट करेंगे एक कविता जिसका नाम है एक फूल की चाह। एक फूल की चाह एक ऐसी कविता है जिसमें एक पिता की मार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति की गई। मार्मिक भावनाएं क्यों? क्योंकि यह उस तत्कालीन परिस्थिति को दर्शाता है जब भारत में 80-90 वर्ष पूर्व महामारी का समय था और सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि यहाँ पर ऊंची नीची जात के नाम पर भेदभाव था। लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव को व्यवहार करते थे। उस अस्पृश्यता की समस्या को यानी छुआछूत की समस्या को आधार बनाकर एक ऐसी मार्मिक काव्य कथा का प्रस्तुतिकरण कवि सियाराम शरण गुप्त जी ने किया है जिसको पढ़ते ही हृदय में अनेक प्रकार की भावनाएं जागृत हो जाती है। यह एक ऐसी काव्य कथा है जिसमें एक अछूत पिता की मार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति की गई है, जिसमें वह अपनी छोटी सी बच्ची की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाता। कारण समाज में फैली हुई छुआछूत की समस्या। इस समस्या के कारण न तो वह अपने पुत्री की आखिरी इच्छा पूरी कर पाता है और न आखिरी समय में उसे लाड प्यार कर पाता है, उसे गोद में उठा पाता है। समाज उसे दंड देता है उस गलती के लिए जो उसने किया ही नहीं। जब वह भागता दौड़ता अपनी पुत्री से मिलने पहुंचता है तो उसे अपने पुत्री की जगह श्मशान में उसको राख की ढेर मिलती है। सियाराम शरण गुप्त जी एक ऐसे लेखक थे जिनके ऊपर गांधीवादी विचारधारा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसीलिए उनकी कविता में भी यथार्थ का स्वर मुखर है। सत्य, अहिंसा और अस्पृश्यता की समस्या, सामाजिक समस्याओं का प्रस्तुतिकरण उनकी कविता का आधार रहता है। वे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे और उनके विचारों का भी इनके ऊपर प्रभाव देखा जाता है। राष्ट्र की जो भी तत्कालीन परिस्थितियां थी, चाहे आर्थिक थी चाहे सामाजिक थी, उनका चित्रण इनकी कविताओं और इनकी कहानियों में मिलता है। इस काव्य में, इस कविता में उन्होंने समाज में फैली हुई अस्पृश्यता की समस्या को उठाया है कि कैसे उस समय ऊंची नीची जातियों के लोग आपस में भेदभाव करते थे और उस भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण लोगों को कितना कष्ट झेलना पड़ता था। आइए इस कविता के माध्यम से उस मार्मिक कथा को जानने की कोशिश करते हैं। इसमें दो मुख्य पात्र निकलकर सामने आते हैं। इसमें पहली है सुखिया, वह लड़की जिसका चित्रण किया गया है मुख्य पात्र के रूप में, और सुखिया के पिता यानी वह व्यक्ति जिनकी कथा का वर्णन इस कविता में है। यह उस समय का चित्रण है जब महामारी का समय था। लोगों में हाहाकार मचा हुआ था। लोग अपने बच्चों को सुरक्षित अपने घरों में रखना चाहते थे, पर बच्चे अपनी बाल सुलभ चेष्टा के कारण बार बार भागकर खेलना ही पसंद करते थे। सुखिया की माँ का जिक्र यहाँ कहीं आता नहीं है, सिर्फ सुखिया और उसके पिता का जिक्र है कि कैसे वह अपनी पुत्री को बार बार मना करते हैं कि बाहर मत जाओ, क्योंकि उन्हें डर है कि महामारी उसे अपनी चपेट में ले लेगी। किंतु वह बच्ची मानती नहीं। बहुत चंचल, सबकी दुलारी बच्ची होती है पूरे मोहल्ले की। वह बार बार बाहर खेलने जाती है और अंततोगत्वा उस महामारी की चपेट में आ जाती है। महामारी यानी एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो और वह समाज में बड़े पैमाने पर फैलती जाए। इस बीमारी ने बहुत हाहाकार मचा रखा था और ऐसे समय में सुखिया के पिता के लिए सुखिया की इच्छा पूरी करना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। आइए कविता प्रारंभ करते हैं। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता हूं कि बचा लूं किसी भांति इस बात से। एक पिता की भावना का वर्णन है पहले पैराग्राफ में, पहले अनुच्छेद में। सुखिया का पिता बार बार यही सोचता है
कि बस इस महामारी में इस वर्ष किसी तरह इसे बचा लूं, क्योंकि इस महामारी में भयंकर तबाही मची हुई थी। बच्चे बार बार मर रहे थे, बच्चों की माएं बिलख रही थी और इस महामारी के समय में अपनी बच्ची को बचा पाना उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। यही कारण था कि वह बार बार उसे मना करता था कि बेटा तुम बाहर खेलने मत जाओ, लेकिन वह बच्ची थी, किसी भी प्रकार से मानती नहीं थी और बार बार बाहर खेलने चली जाती थी। वह कहता है, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती थी पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मांगता कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। वह कहता है कि वह बार बार खेलने चली जाती है और मैं बाहर जाकर देखकर निहार कर यानी देख कर आता हूँ कि कहीं उसे कुछ हो न जाए, और इस प्रकार सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि बस इस बार उसको बचा लूं, किसी तरह उसके प्राणों की रक्षा हो सके। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो वह बोले, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही तो लाकर। लाख चाहने के बाद भी सुखिया के पिता की लाख प्रार्थना के बाद भी और सुखिया के खेलने के कारण, बार बार बाहर जाने के कारण वह महामारी की चपेट में आ जाती है। उसके पिता का जो भीतर का डर था वह यथार्थ बनकर उसके सामने आ जाता है। बच्ची बीमार पड़ जाती है और अपने पिता से न जाने किस डर के वजह से प्रार्थना करती है कि मुझे देवी माँ का एक फूल ला कर दे दो। उसकी यह अभिलाषा कैसे उसकी आखिरी इच्छा बन जाती है और उसके पिता के लिए उसे पूरा करना इस समाज की अस्पृश्यता की समस्या के कारण, इस छुआछूत के व्यवहार के कारण कितना कठिन हो जाता है, यह हम आगे के पैराग्राफ देखेंगे। क्रमशः कंठ छीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय का, चिंता में मैं मन मारी। सुखिया के पिता कहते हैं, उसकी यह बात सुनते ही मैं बहुत घबरा गया। मैं क्या क्या उपाय सोच रहा था कि ऐसा क्या करूं कि मेरी बच्ची बच जाए, लेकिन न जाने कैसे यह महामारी इसके पास आ गई। वह ज्वर से ग्रस्त हो गई और अपने पिता से एक फूल की इच्छा करने लगी कि मुझे देवी माँ के प्रसाद के रूप में उनका एक फूल ही ला करके दे दो। उसका सारा शरीर डर के मारे शिथिल हो गया था। स्वयं उसके पिता भी कहते हैं कि मेरा शरीर भी शिथिल हो गया जब मैं सोचने लगा कि मैं क्या क्या उपाय करके थक गया, लेकिन फिर भी इस महामारी ने इस बच्ची को ग्रस्त कर दिया। यह बच्ची जो मेरी फूल से प्यारी बच्ची है, आज एक फूल की मांग कर रही है, एक फूल की चाह उसके मन में आई है और मैं अनेक उपाय सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि इसकी इच्छा पूरी कर सकूं। उसको बहुत चिंता होती है। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब लौटी संध्या घिरी। अपनी बच्ची को ज्वर से ग्रस्त यानी बुखार में तपता हुआ देखकर वह इतना चिंतित हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब भोर हुई, कब दोपहर हो गई और कब सोचते सोचते शाम हो गई कि मैं अपनी बेटी की इच्छा कैसे पूरी करूं, कैसे मैं उसे ठीक करूं, कैसे मैं उसका इलाज कर सकूं। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। और जब धीरे धीरे अंधकार छाने लगता है शाम के बाद, तब वह सोचता है कि ओ इस अंधकार की तरह, इस महामारी रूपी अंधकार ने इस नन्ही सी छोटी सी जान को कैसे घेर लिया है। अब मैं इसका क्या उपाय करूं? लगता है यह मेरी बेटी को ग्रसने ही आया है। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। वह कहते हैं कि मेरी इतनी नन्ही फूल सी कोमल प्यारी सी बच्ची है, इतनी चंचल बच्ची, और इसको ग्रसने के लिए यह अंधेरा ऐसा लगता है जैसे काल बनकर इसके पास आया है। यहाँ महामारी रूपी अंधकार की बात हो रही है, जिसकी तुलना प्राकृतिक अंधकार से की जा रही है। झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। पिता कहते हैं कि मेरी बेटी की वो आंखें जो जगमग जगमग तारों से चमकती थी, अचानक इस बीमारी के कारण झुलसी हुई दिख रही है। देख रहा था जैसे सुस्थिर हो
नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। कहते हैं यही बच्ची जो इतनी चंचल थी कि लाख मना करने पर एक क्षण के लिए भी घर में रुकती न थी, मेरी यही चंचल बच्ची आज शांति की तस्वीर बनके मौन बनकर यहाँ निश्चल लेटी हुई है, निश्चल पड़ी हुई है। हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण। ऐसा लगता था कि उसने ऐसे शांति धारण कर ली है जो अटल है, जो अब कभी टलेगी नहीं। सुखिया के पिता मन ही मन डर जाते हैं कि यह कैसा परिवर्तन है। इस महामारी के कारण, इस बुखार के कारण मेरी वो बच्ची जो क्षण भर के लिए न बैठती थी, मेरी इतनी चंचल बच्ची आज अटल शांति को धारण करके बैठी हुई है। सुनना यही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही तोलाकर। कहीं ना कहीं वह कहते हैं कि जब व्यक्ति का भरोसा अपने पर या किसी अन्य पर नहीं रहता तो वह आस्थावान हो उठता है, कुछ अधिक ही आस्थावान हो उठता है और उसे उस समय ईश्वर की याद आती है। वह ईश्वर की प्रार्थना अपने हर दुख के क्षण में करता है। यहाँ सुखिया के पिता भी कहते हैं कि शायद मेरे मन से भी यही प्रार्थना उठ रही थी कि देवी का एक फूल लाकर यह मांगे, देवी का प्रसाद मांगे और मैं इसे ला करके दूं, जो कि उसने कहा भी। वह कहते हैं कि उसे स्वयं ही उकसाकर मुझको देवी के, सुनना यही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। वे कहते हैं मैंने उसे स्वयं उकसाया, यानी कि कहने के लिए प्रेरित किया कि तुम्हें क्या चाहिए, और जैसे मेरे मन की इच्छा थी उसने कहा कि मुझे देवी का एक फूल प्रसाद के रूप में लाकर दे दो। ऊंचे शहर शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। वे वर्णन करते हैं उसके पिता उस मंदिर का कि कैसे पहाड़ों के ऊपर जो मंदिर है वह कितना सुंदर है, उसकी सुंदरता का भी वर्णन करते हैं। उस देवी मंदिर के प्राकृतिक दृश्य का भी वर्णन करते हैं कि वहाँ कैसा दृश्य है। ऊंचे शहर शिखर के ऊपर, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखर यानी चोटियों के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, एक बहुत बड़ा विशाल और भव्य मंदिर था। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, जिसके ऊपर सोने के कलश थे और वहां पर सुंदर सुंदर कमल के फूल, सरसिज यानी कमल के फूल, सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। पाकर समुदित रवि कर जाए, सूर्य की सुंदर रवि किरण का जाल यानी सुंदर रवि के यानी सूर्य के जो किरण है उस स्वर्ण किरण रूपी जाल को पा करके, जाल यानी जो रश्मियां विकिरण होकर आ रही हैं सूर्य की, उस विकिरण रश्मियों के प्रभाव से सुंदर सुंदर कमल के फूल वहां देवी मंदिर में खिले हुए हैं। धूप दीप धूल से आच्छादित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धार। वे कहते हैं कि वहां उत्सव चल रहा था और धूप दीप सब जल रहे थे और धूप के गिरे हुए जो राख थे उस धूल से पूरा मंदिर आच्छादित था। इतना अधिक वहां पूजा पाठ उत्सव के कारण चल रहा था। गूंज रही थी मंदिर का सारा आंगन उस धूप दीप से भरा हुआ था और गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धार। वे कहते हैं उस समय मंदिर में उत्सव था और चारों तरफ उस उत्सव की धारा गूंज रही थी, अर्थात उस उत्सव का वातावरण चारों तरफ फैला हुआ था। पूजा पाठ का माहौल था, धूप दीप जल रहे थे, उनकी सुगंध, उस धूप की जो धूल है उसकी ढेरी पूरे मंदिर के आंगन में फैली हुई थी। मंदिर का वर्णन करते हुए आगे सुखिया के पिता क्या कहते हैं, वे कैसे मंदिर पहुंचते हैं और अपनी बेटी की इच्छा पूरी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, यह अगले भाग के वर्णन में आपको बताएंगे।